रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ रामचरितमानस के कुछ दोहों और चौपाइयों को शेयर करती हूँ और उनके अर्थ को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपने पिछले वीडियो से आगे की चौपाइयों और दोहों को पढ़ते हैं अपने वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं रामचरितमानस की आगे की चौपाई, बालकांड की चौपाइयों को। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे की वीडियो में हम यहाँ से दोहा से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनी समझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बक उमराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नान उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित, जान
बनी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा। राम चरण रति देहु, बहुरी बंदी खलगन सती भाए। जे बिनु काज दाहिनी हूँ बाए, परहित हानि लाभ जिनके रे। उजरे हरस विषाद बसे रे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अध अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषि दलिगरहि। बंदउ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन वरनई पर दोषा। पुनि प्रणवउ पृथ्वीराज समाना, पर अध सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन ब्रज जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करे सप्रीति। अब आइए दोस्तों, हम इन सभी चौपाइयों और दोहों का मतलब समझते हैं। सुनि समझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इसका अर्थ होता है, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकउ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इसका मतलब होता है, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं
और बगुले हंस, यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। इसका अर्थ होता है, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी यानी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नान उपाओ। इसका अर्थ है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति यानी ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति सिद्धि यानी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश से नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। यानी कि तुलसीदास जी ने यह वर्णन किया है कि जिनकी महिमा ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं कर सकते, उनकी महिमा का बखान मैं भला कैसे कर सकता हूँ। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। इसका अर्थ है,
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र और ना ही शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूल को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करे कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहों को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। यहाँ पे तुलसीदास जी ने अपने आप को श्री राम का भक्त बताते हुए कहा है कि श्री राम जी अपने चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ तुलसीदास जी ने दुष्टों को भी प्रणाम किया है, उनका भी आदर सम्मान किया है, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, यानी कि जो उनके हित में कर रहे हैं उनके प्रति भी वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल ही होते हैं, उनको भी तुलसीदास जी ने नमन किया है। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसमें वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर होते हैं, जो दूसरों के दोषों का हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान होता है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष मही शेषा, अध अवगुण धन धनी धनेसा। उदय खेत समहित सब ही खे, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज यानी दूसरों को जलाने वाली ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई होती है। यहाँ तुलसीदास जी ने बोला है कि उन लोगों को जो दूसरों का अनहित करना चाहते हैं, अपनी भलाई को भी छोड़कर दूसरे का अनहित करते हैं, उनको सोते रहने में ही भलाई होती है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। इसका मतलब होता है जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं।
मैं दुष्ट को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथ्वीराज समाना, पर अध सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथ, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है, यानी कि मदिरा जिनको प्रिय है और उनको हितकारी लगती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। यहाँ तुलसीदास जी ने उन्हें भी सत सत प्रणाम किया है। इस तरह दोस्तों, आज के वीडियो में हम रामचरितमानस का यहाँ तक का पाठ सुन चुके हैं। आगे के वीडियो में हम इससे आगे का पाठ सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बोलिए जय श्री राम।